आज कोई सवारी नहीं करेंगे, आज चोरी करेंगे। हम सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर चुराया होता है। कोई दिल भी चुरा लेता है, लेकिन उससे अलहदा मैं उस चोरी की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से हमें आज ऐसी वीडियो बनानी पड़ रही है। कम से कम मुझे, मैं बहुत छोटा सा था, इतना छोटा भी नहीं, लेकिन अकेले कहीं पे भी आया जाया करता था। और मेरे हांसी शहर में एक बजरंग आश्रम मंदिर है, अभी भी है, लेकिन तब उस दौर में वो खुला था, ओपन था। आज वो पूरा कवर हो चुका है, मतलब उसके अंदर एक ही रास्ता है घुसने का, बाकी पीछे से छोटा सा। उस दौर के अंदर जब हम पूरी आस्था के साथ मंदिर में जाया करते थे, मैं वहाँ एक चीज़ अक्सर देखता था जो मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी, और मुझे लगता था कि ये मेरे पास होनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि उस वक्त वो चीज़ें शायद बाज़ार में भी मिल जाएं, बट नहीं, मुझे कहीं दिखती नहीं थी, तो मैंने वहाँ से वो चीज़ चुराई। वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी इतनी सी माचिस के साइज़ की एक हनुमान चालीसा। वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। मुझे लगता था कि ये मेरे बस्ते में होनी चाहिए, इसे मैं हमेशा अपने पास रखूं। और ये क्योंकि बहुत छोटी है, या ये मुझे कहीं बाज़ार किसी किताब की दुकान पर नहीं दिखी है आज तक, तो मुझे लगता था, तो मैंने, हालांकि वो उठाने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। जहाँ वो बहुत सारी हनुमान चालीसा पड़ी होती थी, वो एक जाल लगा हुआ था, और जाल के अंदर यूं करके हाथ डाल सकते थे आप। छोटा हाथ था, चला गया था, उठा लिया था, और कई वक्त तक मैं उस हनुमान चालीसा को अपने साथ रखते रहा। मुझे याद है, मैंने शायद उसी से ही याद किया था, और आज तक मुझे वो हनुमान चालीसा याद किया हुआ याद है। तो ये चोरी मुझे भुला ही नहीं भूलती। हालांकि मैंने इस चोरी का एक बाले जुर्म किया था। मैं एक सत्संग में गया था, वहाँ पे जो महाराज जी थे, उनसे सब अपने दिल की बातें कर रहे थे। तो मैंने भी कहा, अच्छा, उसके बाद भी एक और चोरी है जो मैं आज भी कर रहा हूँ, और शायद वैसी चोरी आप में से कुछ लोग कर रहे होंगे। मैं जब मंदिर में जाता हूँ आज भी, तो मुझे स्पेशली सोमवार के दिन या किसी त्यौहार वाले दिन वहाँ पर बहुत सारा फ्रूट चढ़ा हुआ मिलता है, और किसी कोने में सरका हुआ मिलता है, या बाल्टी में भरा पड़ा होता है, या किसी बर्तन में होता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो सारा का सारा मंदिर वाले लोग अगले दिन तक नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो रोज़ ही चढ़ावा चढ़ता है। और मैं मंदिर के अंदर जाने से पहले बाहर अक्सर देखता हूँ कि गायें, बैल, ये बहुत सारे खड़े होते हैं। एक हमारी आदत है ना कि हम लोग घर से निकले, हमने एक जल का लोटा लिया और एक फ्रूट या कुछ फल लिया, और हम मंदिर के अंदर गए। मैं अक्सर देखता था कि मंदिर के अंदर जाने से पहले तो बाहर नंदी महाराज जी खुद ही खड़े हैं भोग लगाने के लिए। तो मैं तो बड़ा कश्मकश में होता था कि मैं क्या करूं, यहाँ असली नंदी को खिलाऊं या उसको जो अंदर है। तो बचपन में तो देखा देखी हम अंदर ही खिलाया करते थे, लेकिन अब जब समझ में आया तो भाई साहब, पहले बाहर वाले नंदी जी की पेट पूजा होगी, फिर जाएंगे अंदर। बात कर रहा था अब की, आजकल भी कई बार, अभी आज की डेट में भी 2024 और जुलाई में भी यही होता है, या करता हूँ कभी कभी। लेकिन सच कहूँ, पुजारी से नज़रें चुरा के, बच बचा के, और ये भी जानता हूँ कि जो मैं चोरी कर रहा हूँ भगवान जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं चोरी कर रहा हूँ। लेकिन मैं वो चोरी क्या करता हूँ, मैं वो चोरी करके मैं जब वहाँ अंदर से अपना वो चढ़ा देता हूँ, तो
वहाँ से मैं कुछ उठा भी लेता हूँ और मुझे बाहर आके वो जो दिखते हैं मैं उन्हें खिलाता हूँ। तो ये मेरा क्रम जारी है और इसे अगर मैं अपराध मानूं तो मैं इसका सज़ावार हूँ और मुझे लगता है कि ठीक है, जो भी मुझे सज़ा मिलेगी देखी जाएगी, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मैं किसी को वो देता हूँ। अब इस इक़बाल जुर्म को मैंने कबूल किया। इक़बाल जुर्म ही होगा ना, मतलब जुर्म को मैंने कबूल किया एक सत्संग में कि मैंने महाराज जी को कहा कि जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ अपने दिल की बात। उन्होंने कहा कि बताओ। तो मैंने उन्हें बताया कि जी मैंने ऐसे ऐसे चोरी की है और मैं अभी भी करता हूँ। तो वहाँ पे सब लोग, पब्लिक बहुत सारी थी, ये यहीं कुरुक्षेत्र की बात है, बहुत सारी पब्लिक थी, सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। तो मेरी बात को सुनकर वो बोले कि मैं इसका जवाब तुम्हें कल दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं बस उनसे ये पूछ रहा था कि क्या मुझे इसका पाप लगेगा। तो ये तो हुआ चोरी वाला सिलसिला। मैं वो नहीं बताऊंगा कि मुझे पाप लगेगा या नहीं लगेगा। अब बात करते हैं आपकी चोरी की या मेरी और चोरियों की। उसके बाद तो मैंने कई सारी चोरियां की। मैंने कितना कुछ चुराया, कभी किसी के टिफ़िन बॉक्स से, कभी किसी की पतंग चुरा ली और खाने पीने की चीज़ें तो पता नहीं कितनी चुराई। हाँ, मुझे याद है कि बाबूजी की जेब से भी एक बार शायद 1 रुपये या 2 रुपये उठाए थे, तो डांट पड़ी थी, पता नहीं मार भी नहीं, डांट पड़ी थी और कहा गया था कि नहीं। तब क्यों उठाए गए थे, शायद पतंग लेनी थी। और आज जब मैं देखता हूँ कि हाँ, हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं और कुछ ना कुछ तो नज़र बचा के, कभी ड्राई फ्रूट, कभी फ्रूट या कभी कुछ ना कुछ हम उठा लेते हैं। अब वो चोरी में आता है या नहीं आता है, आई डोंट नो, लेकिन ये चोरियाँ कहीं ना कहीं हर आदमी के जीवन में होती हैं। अब आपकी चोरी कैसी थी, जाहिर सी बात है उसको छोड़ दीजिएगा कि हाँ जी आपने पहली बार किसी का दिल चुराया था, वो तो ऑब्वियसली चुराया ही होगा। लेकिन ऐसी कोई चोरी जिसका आपको मलाल हो, मुझे नहीं है किसी ऐसी चोरी का मलाल। बल्कि मुझे कुछ मिला था और मैं उसे लौटा नहीं पाया था, उसका मलाल है। और जब मैं नहीं लौटा पाया था तो फिर उस चीज़ को मैंने दोस्तों के साथ मिल के बाँट के उसका एक सेलिब्रेशन किया था। ये बात है 7वीं 8वीं की। ये भी हंसी का किस्सा है, बहुत सारे पैसे मिले थे। एनीवे, तो ये छोटा सा वीडियो था मेरी चोरी का, मेरी पहली चोरी का। आप कहेंगे कि यार ये कैसा हुआ, मतलब ये तो हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि तुमने तो फ्लैशबैक के पन्नों से कुछ और ही चीज़ें निकालनी थी। तो मेरे फ्लैशबैक के पन्नों में जब मैं झांक रहा था तो मुझे एक सफ़ा ये वाला भी दिखाई दिया। मैंने कहा यार ये सफ़ा चुपचाप बैठा है एक कोने में दुबका हुआ, इससे क्यों ना छुआ जाए। और कोई नहीं तो शायद मेरी तरह कोई पागल दीवाना कह उठे कि केशव भाई मैंने भी की थी। तो बस कुछ और सफ़े पढ़ा रहे हैं, हलचल मचा रहे हैं कि मैं उन्हें परतूं। और अच्छे अच्छे सफ़े हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सफ़े नहीं हैं, लेकिन आप भी अपने मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि मैं इन टॉपिक्स पर बात करूं, क्योंकि मेरे पास आने लग गई हैं चीज़ें। अरे हाँ, मैं एक बहुत ही खूबसूरत एक कमेंट आया था पिछले वाले साइकिल वाले वीडियो पर, वो मैं ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ केशव भाई सबके कमेंट्स भी पढ़ते हैं। ये तो खैर आपको पता ही है। तो हमारे एक बहुत प्यारे आदरणीय विजय खन्ना साहब हैं, उन्होंने एक कमेंट किया, पूरा सीन था।
तो उन्होंने मुझे वो वाला वीडियो देखते ही मुझे जो कमेंट किया, बस उसने मुझे छुआ और मुझे लगा कि मैं इस कमेंट को किसी अलग से वीडियो में पढ़ूं, लेकिन अभी लग रहा है कि इसी में पढ़ देते हैं, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी छोटा हो रहा था। साइकिल वाले वीडियो पे उन्होंने लिखा कि साइकिल तो घर पर ही थी, किराए की नहीं थी, और हाँसी में हम ऊपर वाली मंजिल पर रहते थे और इसीलिए साइकिल भी ऊपर ही खड़ी रहती थी और उसे चलाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। हमारे पड़ोस में मेरे दोस्त ने कहा कि चल आज मैं तुझे अपने खेत दिखा के लाता हूँ। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने खुद सीढ़ियों से साइकिल उतारी जब मेरी माताजी मुझे रोकती रही। उस समय मैं लगभग 14 साल का था और साइकिल भी नई नई सीखी थी। खैर, मैंने अपनी माताजी की नहीं सुनी और ज़िद करके अपने दोस्त के साथ उसके खेत की तरफ रवाना हो गया। कच्ची सड़क थी और बीच में बैलगाड़ी की लाइन बनी हुई थी। एकाएक मैं साइकिल तेज़ी से चलाने लगा और उस बैलगाड़ी की लाइन में डगमगा गया और मैं नीचे गिरा। आप समझ गए ना, वो कीचड़ से बैलगाड़ी गई होगी तो एक निशान छोड़ गई होगी और वो एक खड्डा सा बन जाता है और उस खड्डे में वो चलाने लगे। कहते हैं कि मेरी बाईं बाजू की कोहनी की हड्डी डिस्प्लेस हो गई भाई साहब, और बहुत दर्द हो रहा था। मेरा दोस्त कहने लगा कि यहाँ एक चमार है जो हड्डी ठीक करता है, उसके पास चलते हैं। मैंने मना किया और घर आ गए, लेकिन दर्द ऐसा कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था और घर पर बता भी नहीं सकता था। खैर, रात को जैसे तैसे खाना खाया और चारपाई पर लेट कर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन पीड़ा सहन नहीं हो रही थी। ऐसे में घर वालों को पता चल ही गया। डांट पड़ी और माताजी ने एक कच्ची रोटी बनाकर घी और हल्दी लगाकर मेरी कोहनी पर बांध दी। थोड़ी राहत मिली। अगले दिन सुबह हमारे घर से थोड़ी दूर पर रहने वाली बूढ़ी अम्मा के पास मेरी माताजी ले गई और हाथ लगाते ही पहचान गई कि आखिरकार इसे हुआ क्या है। उसने एक बार मेरी बाह को सीधा किया और एक बार कंधे से छुआया। असहनीय दर्द हुआ, लेकिन हड्डी अपनी जगह पर पहुंच गई। उसके बाद तो साइकिल चलाने में एक्सपर्ट हो गया। विजय खन्ना साहब, भिवानी से। और ये वो कमेंट था जो सबसे प्यारा कमेंट था। हालांकि आप सबके कमेंट्स बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन ये वाला मुझे टच कर गया। और पिछले वाले तांगे वाले वीडियो में मैं एक शहर का नाम बताना भूल गया था कि उस शहर में आज भी तांगे हैं, और वो मुझे सतीश जी ने याद दिलाया था। और वो था शहर ग्वालियर। मैं ग्वालियर गया था, वहाँ पे तांगे मैंने देखे थे। यस। तो सतीश जी हमारे हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। कमेंट करने वालों की संख्या जो है, हालांकि वो कम है, लेकिन जो करते हैं वो वही करते हैं। ये वाली शिकायत मेरी आपसे रहेगी। एनीवे, आपकी चोरी कौन सी थी और किस चीज़ की, आप ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट फ्लैशबैक के पन्नों से मैं क्या लेके आ रहा हूँ, इसका अंदाज़ा अगर आपको है तो बताइएगा। और अगर आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि मैं ये लेके आऊँ तो मैं जल्दी लेके आऊँगा। वैसे आप VCR पे फिल्में तो देखते ही होंगे। शुक्रिया।